अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मोहम्मद जहाज़ेब इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जहाज़ेब। तो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बीकॉम पार्ट 2 एडीसी पार्ट 2 का एक सब्जेक्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन। आज उससे रिलेटेड हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मार्केटिंग रिपोर्ट। ये मार्केटिंग रिपोर्ट जो है एक टॉपिक है, एक अलग सेक्शन है बिज़नेस कम्युनिकेशन में, जो एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो काइंडली वीडियो को आप एंड तक देखें और जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको काइंडली आप नोट डाउन करें ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मार्केट रिपोर्ट। मार्केट रिपोर्ट और उसके एडवांटेजेस हैं या कंटेंट्स हैं, उसको डिस्कस करने से पहले मैं जो न्यू यूज़र्स हैं जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं डिस्कस कर दूं कि मार्केट, व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या होती है। तो मार्केट की डेफिनेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड मेड देयर ट्रांजेक्शंस। यानी कि बायर्स और सेलर्स एक ऐसे प्लेस पे मिलते हैं जहाँ पे बायर्स जो है ख़रीदने के लिए आता है और सेलर्स जो अपने सामान, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को फ़रोख्त करने के लिए आता है। तो सेलर्स सेल करता है और बायर्स बाय करता है और ये एक ट्रांजेक्शन होती है। दिस इज़, और जिस प्लेस में ये करते हैं इसको हम मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट के बाद हम जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, मार्केट रिपोर्ट। सो व्हाट इज़ मार्केट रिपोर्ट। मार्केट रिपोर्ट को डिफ़ाइन करने से पहले इसके बारे में मैं ये बताऊं कि बिजनेसमैन शुड नो द डिमांड ऑफ कस्टमर एंड कंज्यूमर फॉर प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हैंस देयर इज़ द नीड ऑफ मार्केट रिपोर्ट। यानी कि ये जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई, ये मार्केट रिपोर्ट की डेफिनेशन नहीं है, ये डिस्कस कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मार्केट रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है। देन इसके साथ जो है एक मार्केट रिपोर्ट की डेफिनेशन है जो मैं भी कर रहा हूँ, आपने इसको नोट डाउन करना है, आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, तो काइंडली इसको जो है अपने पास नोट डाउन कर लें। एक प्रॉपर डेफिनेशन है मार्केट रिपोर्ट की। मार्केट रिपोर्ट की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अ मार्केट रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट includes marketing data from different platform that shows the performance result of your marketing strategy। इस डेफिनेशन को जो मैंने अभी पढ़ी है आप लोगों के सामने और आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, इसको आप नोट डाउन करें। तो ये होती है मार्केटिंग रिपोर्ट की डेफिनेशन, यानी कि इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्केटिंग रिपोर्ट जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसी डॉक्यूमेंट है कि इसमें इंक्लूड्स होते हैं वो सारे मार्केटिंग डेटा जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम इंक्लूड करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं और जो शो ये करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट्स है, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसकी क्या रिज़ल्ट्स निकलेगी आपकी परफॉर्मेंस की, यानी कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं बिज़नेस एक पर्टिकुलर मार्केट में उसके क्या रिज़ल्ट्स आएंगे और क्या जो है उसका रिज़ल्ट या परफॉर्मेंस आने वाला है, ये मार्केट रिपोर्ट शो करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ मार्केट रिपोर्ट की। तो इस पे ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम प्रिपेयर करते हैं बिज़नेस करते वक्त या मार्केटिंग करते वक्त, तो एक रिपोर्ट बन रही है, एक मार्केटिंग रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि इसकी कोई एडवांटेजेस, इसके जो है कुछ एडवांटेजेस होंगे। इस रिपोर्ट को तैयार करने का कोई मकसद होगा, कोई एडवांटेज होगा। तो वो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे जो एडवांटेज में मेरे हैं, नंबर 1 ये है मैनेजिंग रिस्क। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ मैनेजिंग रिस्क। तो ये मैनेजिंग रिस्क क्या होता है। अच्छा, मैनेजिंग रिस्क ये होता है कि एक मार्केट रिपोर्ट का जो सबसे पहला एडवांटेज होता है, जो आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड कर रही होती है, वो ये है कि आप रिस्क को, जो भी आपके बिज़नेस से रिलेवेंट रिस्क हैं, आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च कर चुके हैं या आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जिस पर्टिकुलर मार्केट में आपने लॉन्च करना है वहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर, ओवरऑल कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, और जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मार्केट में इंजेक्ट हो रहे हैं या आप एक नया सर्फ जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, उस मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो सर्फ अवेलेबल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके हवाले से कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर क्या प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को वो प्रेफर करते हैं, आया कि प्राइस को प्रेफर कर रहे हैं, प्राइस को ज़्यादा मार्जिन देते हैं कि प्राइस जिसकी कम होती है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, या प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, चाहे प्राइस कुछ भी हो। इस तरीके से कंज्यूमर को बिहेवियर को देखते हैं। दूसरा ये कि दूसरी इसमें ये बात हो जाएगी कि आपने जो आपका रिस्क एसोसिएट है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में, आपका एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है, उस पर आपको सही जो है आपको वहाँ से कस्टमर का रिस्पांस क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है, तो इस हवाले से फिर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें क्या रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको मार्केटिंग रिपोर्ट जो है ये एक मार्केट रिपोर्ट आपको जो है ये आपको एडवाइस करती है, आपको बताती है कि आपके क्या क्या रिस्क एसोसिएट हैं और इसको किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज था जो कि मैनेजिंग रिस्क, यानी कि आप रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं मार्केटिंग रिपोर्ट के ज़रिए से। अच्छा, नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इंक्रीजिंग सेल्स। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है इंक्रीजिंग सेल्स, यानी कि एक मार्केट रिपोर्ट आपको हेल्प करती है आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने में। वो कैसे कर सकती हैं कि मार्केट रिपोर्ट जो है आपकी ये एनालाइज़ करती है कि आपकी टारगेट मार्केट, यानी कि जिस को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कस्टमर्स के लिए, कस्टमर हमारा टारगेट होता है, कस्टमर्स के लिए आप प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं या लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी नीड्स क्या है। आपको ये मार्केट रिपोर्ट बताती है कि कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और किस तरह की सर्विस आपसे चाहता है, ये मार्केट रिपोर्ट आपको बताती है। देन इसके ज़रिए आप प्लान कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत होनी चाहिए, कौन सी बात होनी चाहिए, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली हिट करे और कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा है। यानी कि इंक्रीजिंग सेल में मार्केट रिपोर्ट बहुत अहमियत रखती है। नेक्स्ट जो हमारे एडवांटेज है ये है इम्प्रूविंग योर ब्रांड रिकग्निशन। इम्प्रूविंग ब्रांड रिकग्निशन से मतलब ये है कि आपकी ब्रांड की पहचान जो है वो कस्टमर के नज़दीक करवाती है ये मार्केट रिपोर्ट। आप कैसे मार्केट रिपोर्ट को एनालाइज़ करके आप अपनी ब्रांड को या जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी कस्टमर के नज़दीक रेपुटेशन और पहचान करवा सकते हैं कि ये हमारी ब्रांड जो है वो किस तरीके से सेल होगी और किस कस्टमर को सेल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कस्टमर को एनालाइज़ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पब्लिसिटी कैसे करनी है। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि लाइकली आईफ़ोन जब भी लॉन्च हो रहा होता है, आईफ़ोन एक प्रोडक्ट है, आपको पता है एप्पल कंपनी की जब भी आईफ़ोन लॉन्च हो रहा होता है तो आईफ़ोन मार्केट में आने से पहले इसकी मार्केटिंग पूरी हो चुकी होती है। लोगों के माइंड में ऑलरेडी फिक्स हो चुका होता है कि आईफ़ोन न्यू जो आईफ़ोन आ रहा है, चाहे वो 14 या 14 प्रो मैक्स, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसको फुल फ्लैज एडवर्टाइज़ कर चुकी होती है कंपनी। और लोगों के दरमियान एक रिकग्निशन, एक जो है पहचान बन चुकी होती है कि आईफ़ोन 14 हमें लेना है, हमने परचेज़ करना है, जो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन उसकी जो है रिकग्निशन पहले ही हो चुकी है कि आईफ़ोन 14 मार्केट में आने वाला है और इसको जो है हमने ख़रीदना है या परचेज़ करना है। तो कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी ये फिक्स हो चुका होता है कि ये प्रोडक्ट हमने परचेज़ करना है। ये होती है मार्केट ब्रांड रिकग्निशन, जो कि मार्केटिंग रिपोर्ट के ज़रिए आप बेहतर तरीके से एडवर्टाइज़ करके इसे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक एडवांटेज है वो है मेजरिंग ब्रांड रेपुटेशन, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की है या करने वाले हैं तो इसकी रेपुटेशन जो है कस्टमर के नज़दीक क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लॉन्च हम करने वाले हैं वो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो मार्केटिंग रिपोर्ट के ज़रिए हम इस तरीके से एनालाइज़ करते हैं कि उस जैसी जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है उसकी क्या रेपुटेशन है कस्टमर के नज़दीक। और अगर हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है तो ये इसके बाद जो है एक रिपोर्ट हम इसे रिपोर्ट से एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट गई है उसकी रेपुटेशन क्या है कस्टमर के नज़दीक अगेंस्ट दूसरी प्रोडक्ट। यानी कि आप मार्केटिंग रिपोर्ट के ज़रिए अपनी लॉन्च की हुई प्रोडक्ट या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसमें क्या बेहतरी आप कर सकते हैं, क्या इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ये भी आपको मार्केटिंग रिपोर्ट से एनालाइज हो जाएगी। आपके टारगेट कस्टमर से आपको पता चलेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या रेपुटेशन है और उसमें क्या कमी है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है या सर्विस में आप कोई लैकनेस है तो ये कस्टमर टारगेट कस्टमर से आपको पता चलेगा और फिर आप इससे अपनी ब्रांड को इम्प्रूव कर सकते हैं और सर्विस में बेहतरी ला सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है मेजरिंग ब्रांड रेपुटेशन। नेक्स्ट एडवांटेज है टारगेट मार्केट एनालिसिस। टारगेट मार्केट एनालिसिस का मतलब है कि आप
जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप किन लोगों तक टारगेट कर रहे हैं, यानी कि आपके जो है एक्सपेक्टेड कस्टमर्स कौन से हैं, आप किन कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसे टारगेट करना चाहते हैं, ये कहलाती है टारगेट मार्केट। और इसके एनालिसिस जो है मार्केटिंग रिपोर्ट के ज़रिए से हम कर सकते हैं। यानी कि मार्केटिंग रिपोर्ट में हम पहले एनालाइज़ कर लेते हैं, ये सर्वे करते हैं, इस बात को यकीन बनाते हैं कि ये हमें पता चलता है कि इस मार्केट में जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस तरह के प्रोडक्ट को चाह रही है, वो किस तरह की सर्विस चाह रही है। तो इस तरीके से फिर हम एक अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो पर्टिकुलरली टारगेट कर चुके होते हैं कि इन कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका टारगेट मार्केट जो है, एक टॉय बना रहे हैं, तो टॉयज़ जो बनाते हैं हम, तो टारगेट मार्केट उसका फुल फ्लैज होता है, वो जो है बच्चों के लिए होता है, वो प्रोडक्ट टोटली जो है बच्चे के लिए होता है। तो हमारा टारगेट मार्केट जो है वो चिल्ड्रंस हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो एडल्ट यूज़ करते हैं, जो यंग लोग यूज़ करते हैं, तो वो टारगेट मार्केट जो है उस तरीके से जाएगी। या हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो ओल्ड एज लोगों के लिए होती हैं, तो उस तरीके से टारगेट मार्केट वो कहलाएंगे। तो मार्केटिंग रिपोर्ट के जरिए हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस देना चाह रहे हैं उसका टारगेट मार्केट मेन कौन होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कंपेटिटिव एनालिसिस। कंपेटिटिव एनालिसिस से मतलब ये है कि मार्केट में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट जो आपसे मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, तो उससे हम अपना जो है कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है और सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी ने लॉन्च की हुई है, तो कस्टमर के नज़दीक, कंज्यूमर के नज़दीक दोनों प्रोडक्ट्स में से हम ये निकालते हैं, कंपेटिटिव एनालिसिस निकालते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में कोई कमी है, कोई सर्विस में कोई लैकनेस है, तो उसको हम इस कंपेटिटिव एनालिसिस के ज़रिए फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी के भी सेम प्रोडक्ट्स, कई कंपनी के सेम प्रोडक्ट्स दूसरे नाम से मौजूद होते हैं। अच्छा, हम एनालिसिस किससे करेंगे? हमारा मेन जो एनालिसिस है वो हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं, यानी कि कस्टमर्स है। कस्टमर के नज़दीक अगर एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट हमने लॉन्च की हुई है, कस्टमर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं? हम इसका एक कंपेटिटिव एनालिसिस निकालते हैं। चाहे वो प्राइस की वजह से हो, क्वालिटी की वजह से है, अगर प्राइस में कोई मसला है या क्वालिटी में कोई इशू है, तो वो सारी चीज़ों को हम कंपेटिटिव एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट में फिर जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट एडवांटेज हमारे पास ये है मार्केटिंग प्लान्स। मार्केटिंग प्लान्स जो मार्केट रिपोर्ट के ज़रिए हमें पता चलती है वो ये है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो लॉन्च करने वाले हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ज़रूरी है कि उसकी मार्केटिंग कर ली जाए। अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे और फिर ये सोचेंगे कि इसकी मार्केटिंग करें, तो हम टोटल लॉस हो जाएंगे। हमारा जो है वो जो हमने जो डिसीजन लिया हुआ था, ये जो हमारे एक्सपेक्टेड जो हम करने वाले थे, हम प्रॉफिट कमाएंगे या कुछ भी है, समझ लिए टोटल आपका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव चला गया, लॉस में चला गया। पहले आपने मार्केटिंग करनी है, देन आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है, जो आईफोन एप्पल कंपनी की जो मिसाल है वो बहुत बेहतर है कि आईफोन का कोई भी नया जो एक फ़ोन आता है, वो आने से 6 महीने से 7 महीने पहले जो है वो उसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं। और लॉन्च इससे क्या फ़ायदा होता है कि लोगों के माइंड में जो भी अफोर्ड कर सकता है आईफोन, जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड भी नहीं करता, तो जो भी उसके कस्टमर्स होते हैं टारगेट, वो पहले ही माइंड सेट कर चुके होते हैं कि हमने आईफोन ये वाला नया वाला लेना है। अभी प्रोडक्ट ना आई है मार्केट में, ना लॉन्च हुई है, लेकिन ये मार्केटिंग पूरी हो चुकी होती है। जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च होता है, नेक्स्ट डे सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट जो उनका टारगेट होता है उससे भी सरप्लस जाता है। वजह यह है कि उन्होंने मार्केटिंग अच्छी की हुई है, मार्केटिंग 100% की हुई है। यही चीज़ अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दें और ये सोचें कि आईफोन है, कोई ना कोई तो ले लेगा, या इससे खुद ब खुद पब्लिसिटी होती जाएगी, एडवर्टाइजमेंट होती जाएगी, तो देन उनका वो जो टारगेट होगा वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि कस्टमर लेंगे, उसे यूज़ करेंगे, फिर फीचर्स का पता चलेगा, तो इससे आपको जो है प्रॉब्लम होगी मार्केटिंग होने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मार्केटिंग करनी होती है। तो मार्केटिंग के लिए फिर हमें ये एक एनालिसिस से ये हमें जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा प्लान क्या होगा मार्केटिंग करने का। चाहे वो हम प्रिंट मीडिया के ज़रिए एडवर्टाइज़ करें या सोशल मीडिया का सहारा लें। तो अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो यंग लोगों के लिए है, तो हम सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यंग लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे बच्चों के हवाले से प्रोडक्ट है, तो हम उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, इंटरेक्ट करे, या जिस तरीके का भी प्रोडक्ट या सर्विस है, हम उस हिसाब से प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है। क्योंकि सेल्स से पहले मार्केटिंग हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट होती है और ज़रूरी होती है।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने टॉपिक डिस्कस किया है मार्केट को और मार्केट रिपोर्ट को और एडवांटेज ऑफ मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारी जो है इस टॉपिक की पार्ट 1 है, और इसका जो है मैं पार्ट 2 जो है जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, जो कि होगा कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने डिस्कस किया है एडवांटेज ऑफ मार्केट रिपोर्ट एंड मार्केटिंग रिपोर्ट के जो है एक डेफिनेशन जो मैंने डिस्कस किया है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो, और आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के लिए भी। नेक्स्ट जो है मैं एक डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट, यानी कि मार्केट रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, क्या कंटेंट्स होना ज़रूरी है। इसके लिए जो है आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं जल्द से जल्द इसे अपलोड करूँगा। उसे भी आपने नोट डाउन करना है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मज़ीद ये कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें बिज़नेस बीकॉम और एडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के हवाले से जो मज़ीद वीडियो भी अपलोड करूँगा, जो एग्ज़ाम के हवाले से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगी। तो आप भी सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करें, और मज़ीद जो आपके बीकॉम के एडीसी के स्टूडेंट्स हैं उन तक भी इस चैनल को मज़ीद शेयर करें, और ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।